हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं जो आपका सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाला है, उसके लिए सीडीपी की क्लास हम करा रहे हैं, जिसमें 5 क्लास हमने इससे पहले करा दी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद ये आज हमारी छठी क्लास है। इसमें हम बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनको हम यहाँ देखेंगे किस तरीके का आता है पेपर, तो उसे भी हम बताएंगे कि कैसा पेपर आता है और कैसे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसे हम कराएंगे वो हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बाल विकास और अध्यापन कला के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों ने विषय क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता करता है। इससे बढ़ावा देने से किसे सहायता मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञान के सह संबंध और हस्तांतरण को सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि छात्र पाठ के दौरान बार बार त्रुटियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुदेशन कार्य, समय सारणी या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों। कौन कौन से? शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्या? छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्पित है? क्या? ये समर्थित नहीं है, ये समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सूचना परिक्रमण का सिद्धांत। क्या? सूचना परिक्रमण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों का स्वयं नियमन संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्व अनुशासन के माध्यम से अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छात्र फैशन शो को देखकर मॉडलों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सामाजिक अधिगम। क्या? सामाजिक अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह प्रकृति में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। क्या? यह प्रकृति में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, व्यवहार का अध्ययन अधिगम है। क्या? व्यवहार का अध्ययन अधिगम है। 9 का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह अभिप्रेरणा में शामिल है। वह अभिप्रेरणा में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्रशंसा और दोषारोहण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। ये चारों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भोजन प्राप्त करने के लिए अपना बच्चा भोजन वाली स्त्री की खबर को किस आधार पर सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्या? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, शैशव काल में बच्चा निर्देशित होता है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रवृत्ति से शैशव काल में बच्चा निर्देशित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति को उसी उम्र में बीमारी होती है जिस उम्र में उसके पिता को वह बीमारी हुई थी, यह उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जैविक अनुवांशिकता का यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर महत्व देता है। किस पर? भाषा की भूमिका पर महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 17, छात्रों में पढ़ाई के दौरान जो कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद उपयुक्त उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्या? उपयुक्त उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत और संवाद की सहायता से दुनिया के बारे में जानते हैं, इस कथन द्वारा कौन सा सिद्धांत दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वाइगोत्स्की का सिद्धांत दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक समूह परिचर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वहन आदि जैसी कई समूह गतिविधियों में अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना है। यह सीखने के नियम किस आयाम को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्या? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञानेंद्रिय चरण की अवधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, एक छात्र अध्यापक क्या एक छात्र अध्यापक के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका दृश्य निरूपण करती है तथा अध्याय के अंत में अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रही है। क्या कर रही है? विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रही है। 21 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, डैश व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती या निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, वह क्या करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डैश को छोड़कर निम्नलिखित शिक्षार्थियों को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों से जानकारी याद करने के लिए कहना को छोड़कर शिक्षार्थियों को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। 24 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, छात्रों में हकलाने की समस्या से किस पद्धति के प्रयोग से निपटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रवर्धित भाषण। क्या? प्रवर्धित भाषण से छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चा शिक्षक द्वारा डांटे जाने से बचने के लिए आदेश पालन करता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के मॉडल का कौन सा चरण इसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। क्या? दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में तत्कालिक संबंध उपलब्ध कराना, सहयोग पर जोर देना और गैर शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाना जैसे त्वरित संदेश, बुद्धिमत्तापूर्ण खोज और सामग्री प्रबंधन से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संग्रहित अधिगम डिजाइन। किससे? संग्रहित अधिगम डिजाइन से जुड़े हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, रेवेन का प्रगतिशील क्या रेवेन का प्रगतिशील सांचा परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, रेवेन का प्रगतिशील सांचा परीक्षण सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लवोधक परीक्षण का उदाहरण है। तो चलिए 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नृत्य किस प्रकार की बहुबुद्धिमत्ता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रायोगिक काइनेस्थेटिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, रचनात्मक आमतौर पर जुड़ी होती है। रचनात्मकता आमतौर पर जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अलग सोच से जुड़ी होती है। किससे? रचनात्मकता आमतौर पर अलग सोच से जुड़ी होती है। तो ये थे इस वीडियो के आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद।